बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जो लास्ट हम लोगों के पिछले लेक्चर्स चल रहे थे उसमें हम लोग बड़ा लेबर और लेबर की जो वर्किंग थी वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर है कि आपके पास लेबर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं या लेबर मार्केट में हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी कि इंट्रोडक्शन टू लेबर इकोनॉमिक्स। अब ये जो टॉपिक है ये लेबर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अब इसमें लेबर इकोनॉमिक्स में हमने क्या स्टडी करना है कि लेबर इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे फंक्शनिंग और डायनामिक्स मार्केट की। किस मार्केट की? जहां पर आपके पास लेबर काम कर रही है, कौन सी लेबर जिसको वेजेस मिल रही है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग जब इस चीज को स्टडी करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो लेबर मार्केट के इश्यूज वो सामने आएंगे, जो कि हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसी और उसको इम्प्रूव करने में, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने में ये हमें हमारी हेल्प करेगा और मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेगा कि किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाए तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स है लेबर मार्केट में हमें फेस ना करने पड़े। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ये मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम लोग बस एक जनरल व्यू करेंगे क्योंकि आपने इसको बड़ी डिटेल में देखा है और असाइनमेंट जो है आप लोगों की काफी अच्छी थी अनएम्प्लॉयमेंट से मुतल्लिका जो मैंने आपको दी हुई थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि द कंडीशन वेयर द इंडिविजुअल्स हु आर कैपेबल एंड विलिंग टू वर्क कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर दो कंडीशन बता दी गई है कि ये वो कंडीशन होती है कि एक इंडिविजुअल जो कि कैपेबल है काम करने के लिए भी और विलिंग भी है, यानी कि वो उसके अंदर एबिलिटी भी है और वो ख्वाहिश भी रखता है काम करने की, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब आपके पास यहाँ पर दो कंडीशंस बता दी गई हैं, अगर दोनों कंडीशन में एक भी फुलफिल नहीं हो रही तो इट्स मीन कि वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। किस तरह से? अगर एक बंदा कैपेबल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि उसके साथ वो फिजिकली आप ये कह लें डिसेबल है, तो वो काम नहीं कर रहा है, इस चीज को हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं लेंगे क्योंकि वो उस चीज की मतलब कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। और अगर एक बंदा विलिंग ही नहीं है, कैपेबिलिटी है लेकिन विलिंग नहीं है और घर में बैठा हुआ है, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं लेंगे कि हाँ जी ये बंदा बेरोजगार बैठा हुआ है। नहीं, उसकी खुद की आप ये कह लें कि उसकी नीयत में फितूर है, वो खुद काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी मतलब वो काम करने के उसकी नीयत ही नहीं है, वो विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए, तो इस चीज को हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं लेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दो कंडीशंस हैं कि एक बंदा जो कैपेबल है और विलिंग भी है काम करने की लेकिन उसको बेचारे को काम नहीं मिल रहा है, तो वो चीज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट में आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हैं फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल। फ्रिक्शनल क्या होती है कि आपके पास ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जहां पर जो जॉब्स होती हैं आपके पास शॉर्ट टर्म अकर्स। ये जो फ्रिक्शनल आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये शॉर्ट टर्म होती है, अकर्स व्हेन पीपल आर बिटवीन जॉब्स और एंटरिंग द वर्कफोर्स। कि जब आपके पास ये वाली जो आप कह लें कि अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइम पे आती है कि जब लोग जॉब्स में इन हो रहे होते हैं, ठीक है, या फ्रेमवर्क में वर्क फोर्स में आ रहे होते हैं, ये उस टाइम पे ये चीज होती है, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि पहले वाले लोगों को जो है वो रिजाइन करना पड़ता है या वो रिटायर हो जाते हैं, वो नए लोग आ रहे होते हैं, तो इसके दरमियान में एक जो गैप बनता है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फिर स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म है। ये किस वजह से काज होती है कि शिफ्ट इन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी आपके पास शिफ्ट करती है, किस तरह से शिफ्ट करती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इकोनॉमी बूस्ट कर गई है या इकोनॉमी के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तब ये वाली स्ट्रक्चर जो है अनएम्प्लॉयमेंट आएगी कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वहां पर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। और उसके बाद साइक्लिकल है। साइक्लिकल क्या होता है कि जब आपके पास राइज या फॉल होता है, किसमें? बिजनेस साइकिल में आपके पास राइज और फॉल की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जो अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ये चीज होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके इम्पैक्ट जो होते हैं, लाजमी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट जो हैं होते हैं वो इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। कभी अनएम्प्लॉयमेंट के जो आप ये कह लें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पे कभी होते ही नहीं है। उसके बाद देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि सिचुएशन होती है, कौन सी सिचुएशन होती है? वेयर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग लेस देन दे वुड लाइक इन और इन जॉब्स दे डोंट यूटिलाइज देयर स्किल्स फुली। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आपके पास किसी ऐसी जगह पे एक इंडिविजुअल का काम करना कि उसकी कैपेबिलिटी या आपके पास कह लें कि उसके जो एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से कम पे वो बंदा काम करे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा मास्टर्स की उसके पास डिग्री है लेकिन वो काम क्या कर रहा है, वो क्लास 4 का काम कर रहा है या कोई इस किस्म का निचले लेवल का काम कर रहा है कि जो उसकी आप ये कह लें कि उसके लेवल के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी
उसके बाद देखिए इसके अलावा क्या होता है कि और इन जॉब्स दैट डोंट यूटिलाइज देयर स्किल्स फुली, कि आपके पास एक बंदे के पास स्किल्स हैं, ठीक है, उसके पास मास्टर्स की डिग्री है, वो फॉर एग्जांपल आईटी का स्टूडेंट है, उसके पास डिग्री है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, वो किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है जहाँ पे उसकी स्किल्स जो हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल वो किसी क्लर्क का काम कर लेते हैं। अब देखिए आईटी का स्टूडेंट है और वो क्लर्क है, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही, यानी कि उसकी स्किल्स जो हैं वो फुली यूटिलाइज हो ही नहीं रही है। वो स्टूडेंट आईटी क्या है, वो काम क्लैरिकल का कर रहा है। तो इसको कहते हैं अंडर डेवलपमेंट। इसकी काजेस क्या होती है, इकोनॉमिक डाउन टर्न, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज और मिसमैच ऑफ स्किल्स। यहाँ पे इसकी वजूहत क्या होती है कि जब आपके पास डाउन टर्न शुरू होता है इकोनॉमी में, तो वहां पे लोग कहते हैं कि चलो जो भी जैसी भी जॉब है बस मिल जाए सही हमें, यानी कि हमारे ये जो ये कह लें कि हम जो है बेरोजगार ना बैठे। उसके बाद दूसरा है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने जो लेवल से मुतल्लिका होंगे ही नहीं, तो आप किसी भी लेवल पे जो है अप्लाई कर लेंगे और कहेंगे चलो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। उसके बाद है मिसमैच ऑफ स्किल। स्किल जो है आपके पास मैच नहीं करती हैं, इस वजह से आपके पास ये अंडर जो है एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है। इसका इम्पैक्ट क्या है, लाजमी बात है कि एक बंदे का, आप ये कह लें कि एक बंदे की वो फील्ड ही नहीं है, वहां पर वो अपने प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहा, उसकी स्किल्स जो है वो फुली यूटिलाइज हो ही नहीं रही है। तो इट्स मीन कि आप उस टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट है किस चीज का, पोटेंशियल का वेस्ट है। एक बंदे के अंदर पोटेंशियल है काम करने का, उसको आप वेस्ट कर रहे हो, किसी और जगह पे लगा रहे हो। यानी आप ये कह लें कि एक प्योर साइंसेस का बंदा है, उसको आर्ट्स के उसमें लगा दो, या आपके पास आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसको प्योर साइंसेस के किसी भी डिपार्टमेंट में फिक्स कर दो, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स करेंगे, आपके पास पोटेंशियल का वेस्ट होगा। उसके बाद लोअर इनकम, आप जब अपने लेवल से कम पे काम कर रहे हो, लाजमी बात है आपकी इनकम लो होगी और जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी, कि आप अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई होगी, यानी कि सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आपकी कि बस जो मैं जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो जॉब जो है डिससेटिस्फेक्शन होगी, आप सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद है वेजेस इनक्वालिटी हमारे पास सामने आती है लेबर मार्केट के अंदर के, वेजेस के अंदर इनक्वालिटीज होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वेजेस इनक्वालिटी की, कि आपके पास जो मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या ग्रुप ऑफ लेबर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो वेजेस होते हैं वो अर्न कर रहे होते हैं। तो ये चीज है वेज इनक्वालिटी, यानी इक्वल नहीं है वेजेस की। इसकी काज क्या होती है, एजुकेशन एंड स्किल लेवल। लाजमी बात है कि अगर आपके पास एक बंदे का एजुकेशन लेवल या स्किल लेवल हाई है, उसकी वेजेस हाई होंगी, जिसका एजुकेशन लेवल और स्किल लेवल कम है उसकी वेजेस कम होंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक मिडिल पास है, मैट्रिक पास बंदा है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, लाजमी बात है कि वो जाहिर सी बात है या तो वो उसको हम वॉच में रख लेंगे, या फिर आपके पास वो जो होते हैं पैकिंग के मामला जितने भी देख रहे होते हैं उसमें रखेंगे। यानी कि उसका लेवल कम होगा, स्किल लेवल कम होगा, स्किल लेवल एजुकेशन लेवल कम है। जब ये सारी चीजें उसकी स्किल और एजुकेशन लेवल कम है, तो लाजमी बात है उसकी वेजेस भी कम होगी। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन रखा जाता है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कोई रिश्तेदार है किसी भी आप कह रहे हैं कि सेक्टर में कोई रिश्तेदार वगैरह, उसको अपनी ये कह लें ताल्लुकात की बिना पर किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा देंगे, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, कि आपने अपनी फेवरेटिज्म वाला मामला रखा। या डिस्क्रिमिनेशन में होता है कि आप इक्वालिटी नहीं रखते, ठीक है, लोगों के अंदर एक जो आपके पास एक प्रॉपर एक तरीका है, उस चीज को फॉलो नहीं किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन रखी जाती है। यानी कि आप ये कह लें कि डिफरेंस रखा जाता है। खुद को, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि खुद को किसी से बेहतर समझना, या आप ये कह लें कि अपने आप को किसी दूसरे बंदे के बराबर ना समझना। तो जो डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से होती है कि आप कह लें कि नहीं फलां बंदा ये इस तरह से है, तो इसके साथ जो है ये मेरा दोस्त है या ये हमारे जानने वाले हैं, उसकी बिना पर उसको किसी अच्छी पोस्ट पे बिठा दें, और उसकी जब अच्छी पोस्ट पे बैठेगा, लाजमी बात है उसकी जो वेजेस होंगी वो हाई होंगी। और जो एक बंदा आपके पास जो विलिंग है, या आप ये कह लें कि जो जिस बंदे का वो हक है उसको वो हक नहीं मिल रहा, और उसको किसी आपने किसी लोअर लेवल पे लगाया हुआ है, तो वहां पर लाजमी बात है कि वेजेस इनइक्वालिटी आएंगी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी आपके पास ये जो वेजेस इनइक्वालिटी आ जाती हैं, कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, आप उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को जो है वो मीट नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, आपका लेवल डाउन होता है, लेवल डाउन होने की वजह से आपको वेजेस कम मिलती हैं। अब इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं कि सोशल टेंशन, एक बंदे का टेंशन में आ जाता है कि ठीक ठीक है फलां बंदे की वेजेस मुझसे हाई है, मेरा लेवल तो हाई है, या मेरी जो आप ये कहने क्वालिफिकेशन है, मेरी एजुकेशन है, मेरा स्किल लेवल ज्यादा है, लेकिन मुझे जो है वो वेजेस कम मिल रही है। फलां बंदे को ताल्लुकात बेसिस पे या आपके पास सिफारिश की बिना पर उसको जो है अच्छी पोस्ट पे हायर कर लिया गया, उसकी जो वेजेस है वो हाई है, तो एक सोशल टेंशन का माहौल बन जाता है।
और उसके बाद सोशल मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कम कर देते हैं। जब उनको पता होता है कि सिफारिशों की बिना पर भी आपके पास जो जॉब्स मिलनी है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना एरिया, अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाते हैं, या आप ये कह लें कि अपना जो भी एरिया है, जो भी स्टेट है, वो छोड़कर नहीं जाते हैं। जब उनको मालूम है कि हमें अपने जो लेवल के हिसाब से जॉब मिलनी नहीं है, जॉब जो है मिल रही है वो किस बेसिस पे मिल रही है, सिफारिशात की बिना पर मिल रही है, तो लोग जो है वो मतलब कि सोशल मोबिलिटी आपकी कम हो जाती है और इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज आ जाती है कि आप गलत लोगों को गलत जगह पर लगाओगे, वहां पे अब वो जो है उनकी आप ये कह लें कि उनकी जो भी उनके अंदर टैलेंट होगा वो वेस्ट हो रहा है, या उनकी जो जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं, वो स्किल्स को प्रॉपर वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज आएंगी। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी आप ये कह लें कि आईटी का स्टूडेंट है, मैं उसको केमिस्ट्री लैब में भेज देती हूँ, या आपके पास मैं उसको किसी भी केमिकल जो आपके पास इंडस्ट्री है या कोई केमिकल इंजीनियरिंग से मुताल्लिक कोई भी फील्ड है, मैं उस स्टूडेंट को जो है वहां पर हायर कर लिया जाता है, तो वहां पे इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज आएंगी कि वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर काम किस तरह से करना है। लाजमी बात है कि वो गड़बड़ करेगा, तो यहाँ पे जो आपके पास इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी। उसके बाद देखिए लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन, लेबर मार्केट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आती हैं, किस तरह से आती है कि अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर का के अंदर जो है आप अनफेयर ट्रीटमेंट करते हो, किस बेस पे, करेक्टरिस्टिक्स, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक की बेस पे, जैसा कि रेस हो गया, जैसे मतलब रेस का मतलब होता है कि कलर, कास्ट वगैरह की बेस पे, जेंडर की बेस पे, जो आप कह लें एज की बेस पे, ठीक है, इन बुनियादों पे आप, इन बेसिस पे आप किसी को एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी के साथ ज्यादा आपकी अटैचमेंट है, यानी उसको ज्यादा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे बंदे को आप अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि अमेरिका में जो आपके पास नेगरूज हैं, जो जिनको हम हबशी या जो काले लोग होते हैं, उनको, जो अमेरिकन हैं गोरे लोग, वो उनको हकारत की निगाह से देखते हैं कि भाई ये तो लो क्लास है, तो उनको जो अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है यूके के अंदर। तो फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से हो सकती हैं कि हायरिंग प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। हायरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हायरिंग प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर ये होगा कि मुख्तलिफ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए आप हायरिंग रख दो कि फलां से फलां एज ग्रुप के लोग हैं, फलां 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 नेशनैलिटीज के लोग हैं, वो जी इस जॉब के लिए आप ये कह लें कि उनका क्राइटेरिया है, मुकर्रर कर दिया गया है, या उनकी आप ये कह लें कि हमने उनके लिए एक स्पेसिफिक, कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, यानी एक स्पेसिफिक मखसूस किस्म की चीजें बता दी हैं। इट्स मीन कि आप स्पेसिफिक लोगों को हायर कर रहे हैं, यानी आप डिस्क्रिमिनेशन रख रहे हैं, वेजेस गैप आ जाते हैं, प्रमोशंस आ जाती हैं, वर्किंग कंडीशंस जो हैं आप डिफरेंट रख देते हो, कि आप लो क्लास के लोगों उनसे ज्यादा काम करवा लिया, जो थोड़े हाई क्लास के लोग हैं उनको वही बात है कि अफसरशाही वाला मामला कर दिया, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका ऑफिस वर्क है। बाकी जो लो क्लास के बेचारे लोग हैं, जो आपकी नजर में, ठीक है, जो आपके पास एक इंटरप्रेन्योर और उसकी नजर में उसने डिस्क्रिमिनेशन रखी हुई, उसकी नजर में वो लोग लो लेवल से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाएगा। तो इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी रिड्यूस होंगी लोगों के अंदर। आप ये कह लें कि एक बंदा जो है वो अपने आप को कमतर फील करना शुरू कर देगा, कि जब वो अपने आप को लो फील करना शुरू कर देगा, मतलब उसको ये कह लें कि एक उसके अंदर एक डिप्रेशन आ जाएगा उस बंदे के अंदर। तो उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज जो है वो जन्म लेंगी, यानी कि एफिशिएंसी नहीं आएगी, वो बंदा टेंशन में होगा, वो अपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद सोशल इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, और फिर लॉस ऑफ टैलेंट आ जाएगा, कि आपका जो टैलेंट है वो जो है वो जाया हो गया, कि आपका जो लोग जिस चीज के हकदार थे उनको हायर नहीं किया गया। आप ये कह लें डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे मुख्तलिफ जो है स्पेसिफिक लोगों को हायर किया गया, तो आपका जो टैलेंट हो गया वो वेस्ट हो। उसके बाद है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एक्ट इज नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, ऑफन लैक फॉर्मल वर्क अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये वो एम्प्लॉयमेंट होती हैं जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही होती है, ऑफन लैक्स फॉर्मल वर्क अरेंजमेंट। फॉर्मल वर्क अरेंजमेंट का यहाँ पर लैक होता है। फॉर्मल वर्क अरेंजमेंट क्या क्या होता है कि आपके पास एक जो रस्मी रवायती तरीका होता है काम करने का, वैसा नहीं होता। जब ये चीज आपके पास गवर्नमेंट से अप्रूव ही नहीं है, गवर्नमेंट उस चीज को रेगुलेट नहीं कर रही है, तो लाजमी बात है यहाँ पर इलीगल चीजें आएंगी। आप ये कह लें कि प्राइवेट सेक्टर्स की बात होगी, और प्राइवेट सेक्टर भी वैसे जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, जिसमें आप ये कह लें कि स्मगलिंग टाइप इस किस्म की चीजें आ जाती हैं।
करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नो लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती है कि इसमें आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन आपको मिल जाए कि बिल फर्ज अगर गवर्नमेंट किसी चीज को देख रही है या गवर्नमेंट की से आप ये कह लें कि रेगुलेटेड है एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होती है। गवर्नमेंट आपको मुख्तलिफ किस्म की जो एड्स हैं वो प्रोवाइड कर रही होती है, पेंशन वगैरह हो गई या बोनस हो गया या इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की जो गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से आपके जो एड्स प्रोवाइड की जाती हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन जब आपके पास इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होगी, जो चीज गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं होगी, उसके कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होगी, आपको किसी वक्त जॉब से फायर किया जा सकता है या किसी भी किस्म का मामला हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो लैक ऑफ सोशल बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, या आपके पास ये कह लें कि कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म की, या आप ये कह लें कि हाई क्लास किस्म की कोई भी आप कंपनी कह लें, ठीक है, वो है, वो आपको सोशल बेनिफिट्स देगी। लेकिन आपके पास ये जो छोटे मोटे काम होते हैं जिनको गवर्नमेंट नहीं देख रही होती है, तो यहाँ पे आपको सोशल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते हैं और इरेगुलर इनकम होती है। जो इनकम होती है वो भी आपके पास रेगुलर नहीं होती, जैसा कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ये लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं या वैसे जो मुख्तलिफ किस्म के ये जो बिजनेस कर रहे होते हैं। अक्सर ये जो मैंने मुख्तलिफ लोगों को देखा है, ओरिफ्लेम का जो लोग काम कर रहे होते हैं, या आपके पास असाइनमेंट्स का कोई काम आ रहा होता है ऑनलाइन के लिए, असाइनमेंट लिख के दें, या ये हमारे पास कुछ ये कह लें कि कुछ आपके पास कंटेंट है, इसको कंटेंट क्रिएशन जो होती है, उसमें अक्सर ऐसा होता है इरेगुलर इनकम होती है। जो आपके पास ओनर्स होते हैं या जिन लोगों ने आपको ऑनलाइन जिनके साथ आपका मामला चल रहा है, तो वो कहते हैं नहीं नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, फला मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये। तो आपके पास जो इनकम होती है वो इरेगुलर होती है। उसकी इम्पैक्ट्स क्या होती हैं? ओके, इम्पैक्ट्स देखिए, आपके पास कुछ बेहतर इम्पैक्ट्स नहीं होते हैं। टैक्स रेवेन्यूज में आपका रिडक्शन होती है। जब आपके पास गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट नहीं कर रही, तो आपके पास जो टैक्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, आप सिक्योर नहीं होते हैं, आपको नहीं पता होता कि ये जॉब कब तक रहेगी, कब मुझे जॉब से फायर कर दिए जाएंगे, क्या मामला, मतलब आपको एक इनसिक्योरिटीज ही रहती हैं। और वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉइटेशन हमारे पास क्या है कि एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है कि एक्सप्लॉइट कर देना किसी चीज को, किसी मतलब कि आप ये कह लें कि एक बंदे के अंदर, आप ये कह लें कि दिमाग में एक लड़ाई चल रही होती है कि पता नहीं अब ये जॉब जो है वो कब तक रहेगी, क्या मामला चलेंगे, नेक्स्ट ये जॉब जो है कितनी अरसे तक रहेगी, मुझे जो पेमेंट है वो कब तक, मतलब आप एक ये कह लें कि आप एक टेंशन में होते हैं, आप प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं आपके पास, कुछ प्रॉब्लम ऑफ लेबर जो हमें फेस करना पड़ती हैं। बाकी जो प्रॉब्लम ऑफ लेबर है इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे।